ओम लक्ष्मी नमः। ओम लक्ष्मी नमः। ओम लक्ष्मी नमः। महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। यह व्रत भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के साथ ही शुरू हो जाता है। इस दिन राधा रानी के जन्मदिन के रूप में राधा अष्टमी का पर्व भी मनाया जाता है और महालक्ष्मी का 16 दिन का व्रत अनुष्ठान भी आरंभ हो जाता है। यह व्रत 11 सितंबर बुधवार से शुरू होकर 16वें दिन समाप्त होगा। आज के दिन विधि पूर्वक और श्रद्धा से महालक्ष्मी जी का व्रत रखा जाता है। इससे महादेवी प्रसन्न होती हैं और भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं। पूजा अर्चना मंत्र जाप के साथ ही इस दिन महालक्ष्मी व्रत कथा का भी पठन या श्रवण कर लेना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं महालक्ष्मी व्रत की कथा। काफी समय पुरानी बात है, एक गांव था जिसमें एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह भगवान विष्णु का अनंत भक्त था। वह नियमित रूप से श्री विष्णु भगवान की पूजा करता था। एक बार श्री हरि ने उस ब्राह्मण की पूजा से प्रसन्न होकर उसे वर मांगने को कहा। तब ब्राह्मण ने इच्छा जाहिर की कि लक्ष्मी जी का निवास उसके घर में हो। यह सुनकर विष्णु जी ने लक्ष्मी जी की प्राप्ति का मार्ग ब्राह्मण को बतलाया। विष्णु जी ने कहा कि मंदिर के सामने एक स्त्री आती है जो यहाँ आकर उपले थेपती है। उसे अपने घर आने का निमंत्रण दे दो। वह धन की देवी है। जब लक्ष्मी जी तुम्हारे घर आएंगी तो तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा। इतना कहकर विष्णु जी ध्यान मग्न हो गए। अगले दिन सुबह 4 बजे से ही मंदिर के सामने ब्राह्मण आकर बैठ गया। कुछ ही देर बाद लक्ष्मी जी उपले थापने वहीं पर आ गई। ब्राह्मण ने उनसे उनके घर आने का निवेदन किया। यह सुनकर लक्ष्मी जी समझ गई कि यह सब विष्णु जी ने ही उन्हें करने के लिए कहा है। तब उन्होंने ब्राह्मण से कहा कि तुम महालक्ष्मी व्रत करो। यह व्रत 16 दिनों तक करने के बाद 16वें दिन रात को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही तुम्हारा मनोरथ पूरा होगा। इसके बाद लक्ष्मी जी की पूजा करके ब्राह्मण ने देवी को उत्तर दिशा की ओर मुंह करके पुकारा। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ ने अपना वचन पूरा किया। तब से ही यह व्रत पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से किया जाने लगा। ऐसा करने से व्यक्ति को लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हे माँ, आपने जैसे उस ब्राह्मण का मनोरथ पूरा किया, ऐसे ही सब श्रद्धालु जनों का व्रत पूरा करना और उनके मनोरथ की पूर्ति करना। जय लक्ष्मी मैया। ऐसी ही और पुरानी कथाओं को सुनने के लिए कृपया हमें सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक हमारे चैनल को शेयर करें व एक लाइक अवश्य करें और कमेंट में जरूर लिख कर जाएं, हर हर महादेव।